बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो दो मशीनों के अंदर जो फ़र्क मौजूद है उसके बारे में बताएंगे कि मशीनों में जो फ़र्क होता है, पैकिंग मशीनों में वो फ़र्क कौन सा होता है और मशीनें किन इक़साम की होती हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वजाहत के साथ बताएंगे। इस वक्त अभी आप जो कैमरे में देख रहे हैं वो दो मशीनें आप देख रहे हैं। एक तो ये खड़ी है और दूसरी ये है जिसके ऊपर एक LCD नुमा PLC सिस्टम और स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, टच स्क्रीन। ठीक है, इन दोनों मशीनों में जो फ़र्क है, जो रेट का फ़र्क है, जो क्वालिटी का फ़र्क है, जो फंक्शन के लिहाज से फ़र्क है, वो सारा हम आपको एक एक करके वजाहत के साथ बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, ये मशीन, इस मशीन को PLC मशीन कहते हैं आम ज़ुबान में। इस मशीन के अंदर जो पैनल से हम स्टार्ट करते हैं, इस मशीन के अंदर जो पैनल है इसमें लेंथ को, पेपर की जो लंबाई है उसको बड़ा छोटा करने के लिए एक लेंथ वेरिएबल मीटर है। उसके बाद वोल्टेज लाइट है ताकि पता चल सके आपकी लाइट जो है वो कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है। सेंटर सीलिंग का हीटर, यहाँ से आप देखें पेपर को जो हीट करके जोड़ा गया है ये उसकी हीट है। ठीक है, इसको हम यहाँ से ऑन ऑफ करते हैं और यहाँ पर हम सेट कर देते हैं। इसी तरह ये जो है नीचे वाली सील है, ये वाला। ठीक है, इसको भी हम यहाँ से ऑन ऑफ करते हैं। ये इसका तीसरा जो है फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं फोटो सेल सेंसर, जो कैमरा है इसके ऊपर लगा हुआ है जो प्रिंट को रीड करता है। ठीक है, एक इसमें ये फंक्शन है, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। दूसरा है हमारा एयर स्विच या कोई और एक्स्ट्रा कोई भी फंक्शन हमने देना है तो उसके लिए हमने एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है। कोई और चीज़ अगर इसमें लगानी है तो ये उसकी है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा आ जाता है मेन मोटर का। तो मेन मोटर को यानी पूरी मशीन को ऑन या ऑफ करने के लिए हम यहाँ से बटन दबाएंगे तो पूरी मशीन चलना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे करेंगे तो पूरी मशीन बंद हो जाएगी। उसके बाद ब्रेकर है, यानी कि मुख्तसर कि इसका ये जो पैनल है, और इसको अगर इसके अंदर अगर हम देखें पैनल के अंदर तो एक फोटो सेल सेंसर की किट मौजूद है। और इन दोनों को ऑन ऑफ करवाने के लिए जो दो कंट्रोलर हमने आपको दिखाए थे उनको ऑन ऑफ करवाने के लिए उसके जो कनेक्टर हैं ये 4 कनेक्टर लगे हुए हैं। ठीक है, बाकी उसके ऊपर लेंथ मीटर है और इसी तरह इसको सारा जो है वो नीचे मशीन के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अभी इस मशीन का जो पैनल था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अभी इस पैनल की तरफ आते हैं। इस मशीन का जो पैनल है वो किस तरीके से काम करता है। पहले तो मैं इसका आपको पैनल दिखा देता हूँ। ये इसका अंदर से पैनल है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। इसमें जो इसका ड्राइवर मौजूद है PLC का, और PLC मौजूद है, HMI मौजूद है, और उसके सारे कनेक्शन वगैरह मौजूद हैं, ब्रेकर मौजूद हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये इसका अंदर से पैनल है। ये फ़र्क तो आपने अभी से देख लिया होगा वाज़िया तौर पर। ये जी PLC सिस्टम है। ये आ गई हमारी स्क्रीन। यहाँ पर हम इसके जितने भी फंक्शन हैं वो देखेंगे। ये भी इसी तरह उसका कंट्रोलर है। यहाँ से हम इसकी हीट वगैरह जितनी भी है वो सेट कर देंगे। इससे नीचे वाली हीट जो सीलर की है वो सेट कर देंगे। ये वोल्ट लाइट है, ये जब ऑन होता है तो उसकी सेटिंग है। इसमें एक चीज़ आपने देखी है कि जहाँ पर हीट खड़ी है ना 105 पे, इसने उसको वहाँ पे मेंटेन रखा हुआ है। बिल्कुल 105 पे, ऊपर वाली नीचे वाली 120 पे है, बिल्कुल एक्यूरेट वहीं पे है। इस मशीन के अंदर थोड़ा सी वेरिएशन प्लस माइनस चलता रहता है। कभी 120 अगर सेट किया है तो कभी 125 हो जाती है, कभी 27 हो जाती है, कभी 115 हो जाती है, तो कभी 120 से 22 हो जाती है। 2-3 का जो है ना वो प्लस माइनस इसमें चलता रहता है। इसमें वो चीज़ ख़त्म तो नहीं होती लेकिन थोड़ी सी कम हो जाती है। एक तो इसमें ये एक्यूरेसी आ जाती है, और तीसरा अब इसके बाद एमरजेंसी जो स्टॉप का बटन है वो लगा हुआ है। कोई मसला हो जाता है तो आप फ़ौरन इस बटन को दबाएं और मशीन के जितने भी फंक्शन हैं वो सब के सब ऑफ हो जाएंगे। उसके साथ अलग से एक ब्रेकर मौजूद है, अगर मशीन में कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है तो वो ऑफ हो जाती है। अभी हम इसको खोलते हैं जी। तो इसमें ये फ़ोटो सेल है, उसमें फ़ोटो सेल ऑन ऑफ करने के लिए ये बटन लगाया गया था। ठीक है, उसको ऑन ऑफ करने के लिए
इस मशीन के अंदर फ़ोटो सेल को ऑन ऑफ़ करने के लिए एक स्क्रीन के अंदर ही सारा कुछ है, ठीक है जी। अब इस मशीन के अंदर हमने जब दोनों हीटर हैं वो यहाँ से एक को इसको ऑन फिर करेंगे फिर ऑन होगा, फिर इसको ऑन करेंगे फिर ऑन होगा। इस मशीन में ऑन ऑफ़ करने के जो स्विच हैं वो नहीं है, वो हमने पीएलसी के अंदर दोनों के इकट्ठे दे दिए हैं। ये देखें, मैंने इसको हीटर ऑफ़ किया है और ये दोनों ऑफ़ हो चुके हैं। अभी मैं इनको जो है वो ऑन करता हूँ तो ये दोनों हीटर एक साथ ही चलना शुरू हो गए हैं। तो साथ में अलग अलग से दोनों के बटन मौजूद नहीं है, यहीं से आपने ऑन ऑफ़ करने हैं। ये मैंने ऑफ़ कर दिए, ये ऑफ़ हो चुके हैं। अभी मैं इनको ऑन करता हूँ, ये मैंने ऑन कर दिए हैं, अभी ये ऑन हो चुके हैं। अभी आपको ऑटो कटर है, ठीक है, इसमें अगर 10 से 12 या 6 की आपने लड़ी काटनी है, लड़ी के बाद फिर वो 6 पीसों को काट दे, प्रॉपर लड़ी बना दे, तो उसके लिए ये ऑटो कटर मौजूद है। उसको आप यहाँ से ऑन ऑफ़ कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो मशीन है उसको स्टॉप करने के लिए ये बटन है, स्टार्ट करने के लिए ये बटन है, मशीन को चेक करने के लिए ये बटन है। टेस्ट का बटन दबाएंगे, अगर सारे फंक्शन जो है प्रॉपर काम कर रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं, तो मशीन का स्टार्ट बटन दबा दें। अगर कोई मसला है तो आप इस बटन को जैसे ही छोड़ेंगे मशीन ऑफ हो जाएगी। ये टेस्ट करने के लिए सिर्फ रीसेट पे आप मशीन की सेटिंग रीसेट कर सकते हैं। बाकी जो डिले टाइम है और बाकी चीज़ें हैं उनकी सेटिंग के लिए फिर इसमें सेटिंग का जो ऑप्शन है वो सारी मौजूद है। आप फ़ोटो सेल को कंट्रोल कर सकते हैं, एक एक पॉइंट पे कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि इस मशीन के ऊपर ऐसा नहीं है। इतनी बारीकी में इसके अंदर सेटिंग मौजूद है, उस मशीन के अंदर नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें जो है पैकिंग की लेंथ जो है वो आप जितनी मर्ज़ी जो है वो सेट कर सकते हैं, वो बड़ी इजी है, बहुत इजी है उसकी निस्बत, ठीक है। और उसके बाद इस मशीन के अंदर एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये इसमें जो है मौजूद सेटिंग है वो आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की सेटिंग है। और उसके बाद ये इसके फंक्शन है, इसमें यहाँ से पता चलता है कि कौन सा फंक्शन काम कर रहा है मशीन का, कौन सा फंक्शन काम नहीं कर रहा। जब आप मशीन ऑन करते हैं, अगर फ़ोटो सेल नहीं चल रहा तो यहाँ पर जो देखें अभी हीटर चल रहे हैं तो ये ब्लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब है हीटर जो है वो काम कर रहा है। अभी देखें ये ब्लिंक कर रहा है मुसलसल, तो इसका मतलब है कि हीटर जो है वो उसको जो करंट है जो वो मिल रही है उसको, वो ऑन ऑफ हो रहा है। अभी आप ये देखें, ये भी नीचे हीटर भी ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, ये भी ऊपर ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब है ये जो फंक्शन है ये प्रॉपरली काम कर रहा है। इसी तरह पुलर स्टेपर है, ऑटो कटर है, मेन मोटर है। जब आप इसको ऑन करते हैं, जैसे कि अभी देखें मैं इसको ना मशीन को ऑन करूँगा और मशीन को ऑन करने के बाद ये जो मेन मोटर की जो लाइट है ये चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये प्रॉपर काम कर रही है। अभी ये मशीन जो है प्रॉपर चलना शुरू हो चुकी है। इसके जो फंक्शन है वो हम देखते हैं कौन कौन से जो हैं वो इस वक्त जो है वो चल रहे हैं फंक्शन इसके। इसका जो पहला फंक्शन जो है मोटर है, स्टेपर मोटर है पुलर की, वो चल रही है। उसके बाद इसकी मेन मोटर जो है वो बिल्कुल ठीक चल रही है। उसके बाद इसकी हीटर जो है वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। बाकी फंक्शन अभी तो जो हैं वो हमने ऑपरेट नहीं किए। इसके अभी आप देख सकते हैं, सबसे पहले पुलर स्टेपर की जो Y0 मोटर है वो बिल्कुल सही चल रही है। उसके बाद ऑटो कटर वो हमने ऑन ही नहीं किया और इसलिए वो चल भी नहीं रहा। उसके बाद मेन मोटर है, मेन मोटर को आप देख रहे हैं वो बिल्कुल ठीक चल रही है। वो चल रही है तो सारी मशीन जो है वो वर्क कर रही है। अब तीसरे नंबर के ऊपर आ जाता है हमारा चौथे नंबर पे पेपर रोल मोटर, तो वो भी ठीक है, वो भी सही चल रही है। चौथे नंबर पे पेपर रोल मोटर है। पेपर रोल मोटर भी अभी आप देखेंगे जब ऑन होगी तो वो भी ब्लिंक करेगी। ये देखें अभी ऑन हो चुकी है, ये भी अभी इसने पेपर खींचा है। 5वें नंबर पे हीटर हैं, वो भी माशाल्लाह से ठीक चल रहे हैं। तो सारी मशीन आप देख सकते हैं, इसके जितने भी फंक्शन हैं वो PLC पे आ रहे हैं, कौन कौन से काम कर रहे हैं, कौन कौन से काम नहीं कर रहे। तो ये मशीन आप देख सकते हैं इस वक्त बिल्कुल ठीक चल रही है। और इसके फंक्शन जो है वो मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इसके जितने भी फंक्शन हैं वो सारे आ रहे हैं कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है जी। ये देखें जितने भी ब्लिंक कर रहे हैं। और जो हमने अभी देखें, मैं यहाँ पे इसका जो ऑटो कटर सिस्टम है वो ऑन नहीं है, तो मैं इसको ऑन करूँगा। वो यहाँ पर ऑटो कटर है,
तो इसको मैं अभी यहाँ से ऑन करता हूँ। ये मैंने ऑन किया है। अभी मैं दोबारा से इसको चेक करता हूँ तो यहाँ पे जो ऑटो कटर है ये भी ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। देखें अभी ब्लिंक किया है उसने, अभी उसने ब्लिंक किया था। हमने सेट किया हुआ था 6 पीसेस के बाद, 6 पीसेस के बाद वो ब्लिंक फिर करेगा, फिर वो ब्लिंक करेगा। अभी ऑटो कटर ये अभी ब्लिंक किया उसने, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके जितने भी फंक्शन हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अभी हम मशीन को जो है वो ऑफ़ करते हैं यहाँ से, ये हमने स्टॉप कर दिया है, ये मशीन चलना रुक चुकी है जी। तो ये पीएलसी सिस्टम जो है इस मशीन के अंदर मौजूद नहीं है। तो इस मशीन के अंदर जितना भी पीएलसी के जो फंक्शंस है, जो चीज़ें थी वो हमने आपको बताई। पीएलसी ऐसी चीज़ है, इस पर पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया की जितनी भी ऑटो इंडस्ट्री है इसके ऊपर काम कर रही है। अगर आप पीएलसी को गूगल पे सर्च करें तो आपको पता चलेगा जितनी भी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सारी पीएलसी पे ही काम कर रही हैं। तो ये एक जदीद चीज़ है और बहुत पुरानी है, और लेकिन इसकी निस्बत ये जदीद है, ठीक है। ये भी अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि लो बजट है, आसानी से आप ख़रीद सकते हैं, अपना काम जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो ये इससे ज़्यादा बेहतर है, और इससे भी ऊपर मॉडल हैं जो इंशाल्लाह ताला हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये तो हो गया पीएलसी का फ़र्क जो हमने आपको बता दिया। अब इन मशीनों में मैकेनिकल के हवाले से भी कुछ फ़र्क हम आपको वजाहत से बता देते हैं। अच्छा, एक तो इस मशीन के अंदर हमने आपको बताया पीएलसी नहीं है, ठीक है। इस मशीन के अंदर पीएलसी मौजूद है, ठीक है। उसके बाद इस मशीन के अंदर पेपर खोलने के लिए जो सिस्टम है वो ये सारा ब्रेक सिस्टम है जो मैनुअल है। मशीन जब नीचे से पेपर को खींचती है तो ये नीचे की तरफ जो है ये पुश होता है। पुश होने के बाद जो है ये मैकेनिकली सारा काम करता है और पेपर खुल जाता है। लेकिन इस मशीन के अंदर ऐसा नहीं है। इस मशीन के अंदर 2 सेंसर लगे हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसके अंदर सेंसर लगा हुआ है ऑन का, और ये नीचे ऑफ का लगा हुआ है। ये इनके अंदर 2 सेंसर लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं। एक ये सेंसर है और एक ये सेंसर है। ये रॉड जब ऊपर जाता है ऐसे ऊपर तो इसके आगे आता है, तो ये देखें ऊपर से मोटर चलना शुरू हो गई है, ठीक है। ये मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। इस सेंसर के आगे ये वाला रॉड आएगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला रॉड जब ऐसे ऊपर चलता हुआ इसके आगे आएगा तो ये मोटर चलना शुरू हो जाएगी और इसको पेपर को खोलना शुरू कर देगी। यहाँ से ये पेपर खुलना शुरू हो जाएगा, पेपर खुल के नीचे आना शुरू हो जाएगा। और पेपर जब ये रॉड जो है पेपर को लेके यहाँ पे आएगा इस सेंसर के आगे, ये देखें 2 सेंसर है, एक ऊपर है एक नीचे। जब इस सेंसर के आगे ये रॉड आएगा तो ये मोटर ऑफ हो जाएगी। इसके बाद मशीन इस पेपर को खींचेगी। जब ख़त्म होते यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद ये फिर ऑन हो जाएगा। तो ये फंक्शन ऐसे ही चलता रहेगा। मैं आपको मैनुअली थोड़ा सा चेक करके दिखाता हूँ। ये रॉड है, ठीक है जी, ये देखिएगा। अभी ये मोटर चलना शुरू हो जाएगी। मैं इस रॉड को हाथ के साथ ना इस सेंसर के आगे करता हूँ। ये देखिएगा, ये मैंने पकड़ा हुआ है रॉड, मैं इसके आगे करता हूँ। ये मैंने किया, ये चलना शुरू हो गई। अब इसने ऑफ कैसे होगा ना, एक तो इसमें टाइमर मौजूद है, दूसरा ये सेंसर मौजूद है। अगर टाइमर से ऑफ ना हो तो ये सेंसर इसको ऑफ करवा देता है। इस मशीन के अंदर पीएलसी मौजूद नहीं है, इस मशीन के अंदर पीएलसी सिस्टम मौजूद है। और दूसरा फ़र्क जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस मशीन के अंदर जो है वो पेपर खोलने का जो सिस्टम है वो मैनुअल है। इसके अंदर जो है वो ऑटो है, मोटर मौजूद है। प्रॉपरली तरीके से 2 सेंसर लगे हैं, एक मोटर लगी है। उसके बाद जो है वो पेपर ज़रूरत के मुताबिक मशीन खोल लेती है। और इस मशीन के अंदर जो तीसरा फ़र्क है, दोनों जो क्लिप सील सिस्टम है, क्लिप सीलिंग सिस्टम है, वो इस मशीन के अंदर मौजूद नहीं है। जबकि इस मशीन के अंदर क्लिप सीलिंग सिस्टम मौजूद है जो किसी भी पेपर को सीलिंग करने की ताकत रखती है, पावर रखती है। इस मशीन के अंदर कोई भी पेपर आप सील कर सकते हैं। जबकि कुछ पेपर्स हैं जो इस मशीन के अंदर सील नहीं होते और इस मशीन के अंदर सारे पेपर सील हो जाते हैं। जैसे मेडिसन वगैरह के पेपर जो हैं या पत्ती के पेपर हैं, कुछ ऐसे मोटे पेपर हैं जो इस मशीन के अंदर जो हैं वो सील हो जाते हैं, जबकि इस मशीन के अंदर नहीं होते। तीसरा फ़र्क तो ये हो गया। चौथा फ़र्क, इस मशीन के अंदर ऑटो कटर मौजूद नहीं है जो 6 के बाद या 12 के बाद आप लड़ी काट सकते हैं। इस मशीन के अंदर 6, 12,
15-16 जितना जो PLC वाली मशीन है इसके अंदर वो ऑटो कटर भी मौजूद है। बहरहाल इस मशीन के अंदर भी अगर आप ऑटो कटर लगवाना चाहें या इस मशीन का कोई फंक्शन इस मशीन के अंदर लगवाना चाहें तो वो भी लग सकता है। और ये होगा चौथा फ़र्क। और पांचवा फ़र्क मैंने आपको पैनल के अंदर जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। छठा फ़र्क जो है वो मैं आपको वीडियो के अंदर नहीं समझा सकता, वो बल्कि आपको हमारी वर्कशॉप का विज़िट करना होगा। वो फ़र्क ये है कि इस मशीन के अंदर जो पार्ट्स यूज़ किए गए हैं, जो मैकेनिकल के पार्ट्स हैं, गियर हैं, जो इस तरह की चीज़ें हैं, वो इस मशीन की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बेहतर की गई हैं। बता दें सातवां फ़र्क जो था वो हमने नहीं बताया। जो एक और फ़र्क है वो ये है कि इस मशीन की जो प्रोडक्शन है वो डबल है इस मशीन की निस्बत, ठीक है। और अगर आप फ़र्ज़ करें 2 मशीनें लेना चाहते हैं ये वाली, तो मैं ये समझूंगा कि आपको ये वाली मशीन लेनी चाहिए। एक तो क्वालिटी के हिसाब से जो चीज़ें हैं उनका कुछ बेहतरी हो जाएगी, दूसरा एक ही मशीन पर उतनी प्रोडक्शन भी निकल आएगी, और तीसरा आपको कुछ जदीद चीज़ की जो है वो समझ भी आ जाएगी। कुछ आपको इसका, जो लोग ये मशीनें पहले रख चुके हैं, कुछ 10-10 20-20 मशीनें इधर से ही उन्होंने काम स्टार्ट किया, उसके बाद फिर इस मशीन पे आते हैं। ऐसा नहीं होता कि इस मशीन को ख़रीद के आप जो है वो इतनी बड़ी अमाउंट लगा के फिर वो काम शुरू करें, ज़रूरी नहीं है। तो आप इस मशीन से ही काम शुरू करें, लेकिन अगर आपके पास बजट अच्छा है और आप ले सकते हैं और आपको अगर आपका दिल मानता है तो फिर ये मशीन ठीक है। और आठवां फ़र्क जो है वो इस मशीन के अंदर स्पीड वेरिएबल है। दोनों मोटरें जो हैं उनकी स्पीड आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं, जितनी मर्ज़ी कम करें, जितनी मर्ज़ी ज़्यादा करें। इस मशीन के अंदर जो है कोई इन्वर्टर वगैरह फ़िलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन आप लगवा सकते हैं। ये जो आम रेगुलर मशीन है इसके अंदर इन्वर्टर वैसे होता नहीं, वो अलग से कोई बंदा कहे कि भाई मैंने इन्वर्टर भी लगवाना है तो वो लगवा सकता है, तो उससे स्पीड जो है आप अपनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस मशीन के अंदर जो है इन्वर्टर मौजूद नहीं है, इस मशीन के अंदर इन्वर्टर भी मौजूद है। बहरहाल ये मशीन जो है ये एक आम बजट में आम तौर पर मिल जाती है। 1 साल हमारी इसकी भी जो है गारंटी होती है मशीन के तमाम पार्ट्स की। लेकिन वो ऐसे ही है जैसे, हाँ आप समझें कि आपके पास पहले करोला का पुराना मॉडल था, फिर उससे लेटेस्ट मॉडल आ गया, फिर उससे अच्छा मॉडल आ गया। तो ये ऐसे ही है चीज़ें, ये सारी चलती हैं। ये मशीन भी जो है अपनी जगह पे ठीक है, कम बजट में मिल जाती है। और फिर रेगुलर मशीनी जो ज़्यादा है वो हमारे पास भी इसी की सेल है। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है, तो उनको मेरे ख्याल से ये वाली मशीन लेनी चाहिए। और जिनके पास बजट कम है और वो स्टार्ट लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये मशीन कोई ज़्यादा बुरी नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी मशीन है, बड़ा अच्छा काम करती है। सिर्फ हमने ये वीडियो आपको मशीनों के फ़र्क के बारे में, फ़र्क जो होता है मशीनों में, उसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। दोनों मशीनें जो हैं 10 रुपये वाला और 20 रुपये वाला जो साशे है वही बनाती हैं। वज़न करने वाला सिस्टम दोनों का सेम है, हॉपर जो है वो दोनों का सेम है, और बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उनमें उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। और बाकी जो रिकॉर्ड सिस्टम है, कप सिस्टम वाला सिस्टम है इनका वज़न करने का, वो दोनों का एक जैसा ही है। और स्पीड मैंने आपको बता दी, दोनों में तकरीबन डबल का फ़र्क है। ये मशीन जो है ये प्रोडक्शन डबल देती है इसकी निस्बत। तो तकरीबन 40 से 50 पैकेट इसमें से आसानी से निकल आते हैं, 60-70 तक भी चली जाती है। इसमें जो है आम अगर नॉर्मल स्पीड पे अगर आप इसको चलाएं और आपका वो जो वज़न है वो भी एक माकूल सा हो, कोई 100 ग्राम से नीचे हो, तो तकरीबन इस पे भी कोई 25 से 30 पैकेट आराम से निकल आते हैं। वरना ये भी 35 से 40 पे चलाई जा सकती है, लेकिन 30 पे 35 पे आमतौर पर हम कस्टमर को करके देते हैं ताकि वो आसानी से चला सके। तो आज की वीडियो में आपको दोनों मशीनों में फ़र्क जो था उसके बारे में बताया। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।